हमारी मजबूरियों को भी समझिए यार। अब अबू रोजिक, ही इज फ्रॉम ताजिकिस्तान। इंडिया एकदम वैसी हालत में पहुंच गई जिसपे पाकिस्तान था। कोहली क्या खेला है आज, स्वाद ही आ गए यार। मेरे हिसाब से ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। इंडिया में अभी ड्रोन अलाउ हुई है, खड़ूस से बनने हैं और वो आपकी लेनी देनी करेगी। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो दारू का नशा था ना भाई, वो अब तक नहीं उतरा है। उस रशियन भाई की याद आ रही है अभी भी कि भाई क्या पिला दिया मुझे यार। भाई वो प्रेशर डालता गई भाई, पीले पीले पीले। पर कोई नहीं यार, आज कजाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ तो अब तक कजाकिस्तान में मैंने पी नहीं थी। एक दिन की चलती है। अभी बस मैं खाना वाना खा के आया हूँ, हॉस्टल के अंदर सामान रखा और अब मैं जा रहा हूँ सुपर मार्केट के अंदर। पहले मेरा प्लान था, यहाँ पे ग्रीन मार्केट पड़ता है, बड़ा बाज़ार। जब भी आप सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ में घूमोगे तो एक हर बड़ी सिटी में आपको एक बोल्शोय बाज़ार मिलेगा। उसे यहाँ पे बोलते हैं काक बाज़ार, और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो उसे बोलते हैं ग्रीन बाज़ार। तो ग्रीन बाज़ार में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन एक तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है उसके चक्कर में मैं छोड़ा भाई यार। मैच इज़ द इम्पोर्टेंट। अब जितना घूम लिया था घूम लिया कजाकिस्तान, अब मोर नहीं घूमने वाला हूँ। अब आप सोचोगे भाई आप इतनी लेट वीडियोज़ क्यों डालते हो यार। आपको पता है मैं कैसी कैसी जगहों पे जाता हूँ। अब इसके बाद मैं नेपाल जाने वाला हूँ, एक दिन दिवाली पे घर पे रुकूँगा, तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं यार। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, हमारी मजबूरियों को भी समझिए यार। अब मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, तो समझिए आप लोग भी। तो सबसे पहले तो आपको बिलेटेड छोटी हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज छोटी हैप्पी दिवाली है। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सामान वामान खरीदने, और फिर लगभग 9:30 बजे आज मेरी फ़्लाइट है। अभी ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। यहीं पे था सुपर मार्केट यार, देखता हूँ कहाँ चला गया। ये है भाई अलमाटी की गलियाँ। बारिश हो रही है यहाँ पे भी आज, इतनी तेज़ तो नहीं है लेकिन भीनी भीनी। जब उधर तामगले तास में था वहाँ पे ही बारिश वाला माहौल हो रखा था। ग्रीन लाइट भी हो गई अपनी। अरे शहर में ऐसे पानी बह रहा है। एक तो रशियंस ने भाई यार, अभी भी थोड़ा थोड़ा सर दुख रहा है, लेकिन कोई नहीं, वो बंदे सही मिल गए। उन बंदों के कारण मैं जल्दी पहुंच गया अलमाटी, नहीं तो अब तक पहुंच ही नहीं पाता। अब तक मैं शायद पैदल तो नहीं, लेकिन अभी तक मैं रास्ते में होता। लेकिन उन भाइयों की दया से मैं बहुत इजीली यहाँ पे पहुंच गया। अब मैं जा रहा हूँ सुपर मार्केट के अंदर, क्योंकि और अंदर शायद फ़ोन अलाउड नहीं होगा। हेलो गाइस, तो ये जो आप मेरे सर के ऊपर देख रहे हो, ये है ट्रेडिशनल कज़ाक कैप या टोपी बोल लीजिए आपसे। इसका नाम मैंने जिस सेंटी से ख़रीदा तो मैं भूल गया इसको क्या बोलते हैं यार। कलपाक तो बोलते हैं जो उधर आपको मिलेगी किर्गिस्तान में। कजाकिस्तान वाली टोपी का थोड़ा अलग सा नाम है, अब इसका नाम भूल गया हूँ मैं। बाकी अभी बिग बॉस के अंदर एक सेंट्रल एशिया से ही बंदा रखा है, अबू रोजिक, ही इज़ फ्रॉम ताजिकिस्तान, और उसका राइवल है हजबुल्ला। हजबुल्ला है रशिया से, और हजबुल्ला नेक्स्ट लेवल बंदा है। बाकी चलो ठीक है, हजबुल्ला अबू रोजिक को छोड़ो। अपने इंडिया पाकिस्तान के मैच में अभी रोहित शर्मा अभी आउट हुआ है यार। इंडिया एकदम वैसी हालत में पहुंच गई जिस पे पाकिस्तान था। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। ऑब्वियसली जब तक ये वीडियो आएगी कम से कम 15-20 दिन बाद, 20 दिन तो लग ही जाएंगे इस पाने में यार। अब इतना आपको समझना पड़ेगा यार, टाइम लगता है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ऐसी ऐसी जगहों पर आपको ढंग से इंटरनेट नहीं मिलता, एकदम आप बैक टू बैक साथ कंटेंट डाल नहीं सकते। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी सामान जो मुझे खरीदना था खरीद लिया, वापस से हॉस्टल जा रहा हूँ। यहाँ पे आज दबा के बारिश हो रही है। मेरा प्लान था आज ग्रीन बाज़ार को घूमने का, लेकिन नहीं घूम पाया। क्या ही कर सकते हैं, एकदम मस्त माहौल हो रखा है ना यहाँ पे। चलो मैं अभी थोड़ा मैच भी देख लेता हूँ, और उसके बाद मैच देखते देखते पैकिंग भी कर लूँगा। Не, сейчас у него поинтереснее проекты там. एयरपोर्ट पे पहुँच गए, एक बार चेक इन वेक इन कर लेता हूँ। आज कोहली की बैटिंग के कारण कुछ स्कोर कर ही नहीं पाया आई थिंक, लेकिन ये कोहली की लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हो गया यार। आज का मैच देख के जो लोग बोलते हैं ना कि दैट इज़ द किंग, वो किंग है, ये किंग है, कोहली से ऊपर कुछ नहीं है भाई। और अगर आपको लाइफ में कमबैक सीखना है ना तो कोहली से सीखिए। भाई साहब मेरा चेक इन हो चुका है, मैंने सिक्योरिटी क्लियर कर लिया है, और अब बस फ़्लाइट के अंदर बैठना बाकी है। फ़्लाइट है मेरी 9:30 की, और अभी 7:15 ही हुए यार, जल्दी पहुंच गया मैं तो एयरपोर्ट। तो आज सीन क्या हुआ यार कि सबसे पहले तो जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जिन रशियन भाइयों ने मुझे लिफ्ट दी थी, उन्होंने मुझे दबा के दारू पिला दी, और उस कारण से मुझे हो गया था मस्त वाला नशा। फिर मुझे चाहिए था थोड़ा बहुत टाइम ब्रेक, यार नहीं मैं कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगा और मैं ग्रीन बाज़ार जाऊंगा।
लेकिन आज था इंडिया पाकिस्तान का मैच और उस मैच के चक्कर में मैं कहीं नहीं गया और बारिश भी हो रही थी। फिर मैं बैठा रहा, मैच के आनंद लिए भाई। और भाई साहब कोहली क्या खेला है आज, स्वाद ही आ गए यार। कोहली को मैं पहले पसंद नहीं करता था, विराट कोहली को, लाइक मुझे ठीक लगा, ठीक ठाक बैट्समैन है। लेकिन विराट कोहली जब एकदम अपने करियर के बुरे टाइम से गुजर रहा था और उसके बाद विराट कोहली ने जो कमबैक किया है, लाइक भाई साहब इस एज में कमबैक करना, मतलब कि आप इतने शिखर पे जाके वापस नहीं आते और वापस नीचे आ जाते और फिर आप उसमें कमबैक करते और वो भी इतना मस्त। मेरे हिसाब से ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, इससे ऊपर कोई नहीं है मेरे लिए। बाकी ये है अलमाती का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट उतना मस्त नहीं है जितना मैंने सोचा था। एयरपोर्ट ही मान लीजिए अपने गुवाहाटी जैसा होगा, नॉर्मल से ही एयरपोर्ट है। और फ्लाई करूँगा मैं एयर अस्ताना। एयर अस्ताना की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है, लोग कहते हैं काफ़ी अच्छी है। अगर बोर्डिंग पास की बात की जाए ना, तो एयर अस्ताना का बोर्डिंग पास अब तक का मुझे मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट बोर्डिंग पास लगा है। बोर्डिंग पास काफ़ी अच्छा है ये भाई, काफ़ी मस्त है बोर्डिंग पास। लगभग 9 बजे के आसपास फ़्लाइट की जो बोर्डिंग है वो चालू हो जाएगी। इस बैग के अंदर मैं दबा के चाय ख़रीद के लेके आया हूँ और 1 लीटर वोदका लेके आया था। ड्यूटी फ्री से भी 1 लीटर ख़रीदूँगा, लेकिन वो देखता हूँ कि यहाँ की ड्यूटी फ्री से खरीदूँ या दिल्ली वाली से खरीदूँ। तो बस भाई आज ख़त्म होती है मेरी कज़ाकिस्तान की ट्रिप और परसों ही मेरी नेपाल की फ़्लाइट है। घर पे सिर्फ मैं 1 दिन जा रहा हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने नाना नानी के पास। मम्मी पापा भी वहीं पे ही होंगे। जैकेट वैकेट सब निकाल दिए मैंने, क्योंकि फ़्लाइट के अंदर वैसे ही गर्मी रहेगी और दिल्ली में अभी उतनी ठंड नहीं है। मैंने दोस्त से बात की थी, तो आज की इंडिया की जीत सेलिब्रेशन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ इंडिया। वंस अगेन किंग कोहली इज बैक। लाइफ में पहली बार बीच वाली सीट पे बैठूंगा। विंडो सीट नहीं मिली आज मुझे, ना विंडो मिली ना हिल मिली 13 भी। और उस भाई को मैंने बोला था यार प्लीज़ दे देना विंडो सीट, नहीं मिली। बाकी एयर अस्ताना की सीट काफ़ी सही है और सीट के ऊपर आती है ये काइंड ऑफ ट्रैवल किट है, अच्छी लग रही है यार। ये 1 पिलो मिला है और 1 पानी की बोतल। भाई साहब इंडिया में लैंड हो चुका हूँ मैं और यहाँ पे एक अंकल जी हैं भाई, ये गरड़ 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 अपने बैग को घिसे ही जा रहा है। और ऊपर से भाई दिल्ली इतना सेक्सी लग रहा था दिवाली के टाइम पर। आपको पता है अपना इंडिया कितना प्यारा लगता है। आज तो भाई पता नहीं फ़्लाइट को ज़्यादा ही नीचे उड़ रही थी। पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे ना, तो लिटरली वहाँ पे जो बॉर्डर है वो दिख रहा था, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लाइट लगी हुई है। हेलो भाई जी, इंटरनेशनल अराइवर्स। ए भाई आई रिटिया मारी ही केक के क्या थी माँ? कड्डी बना दी तेरी खत्म। मैं हैप्पी दिवाली तो बोल दे। हैप्पी दिवाली मुबारक हो मेरे बेटन। तो घर पे नानी कढ़ी बना रही है आज। भाई सुबह सुबह पहुंचा था, सुबह आ रही थी मेरे को खतरनाक वाली नींद। ये भाई अभी नाना जी के साथ मंदिर में आया था, मंदिर बंद कर दिया है। और गांव में आप देख रहे होंगे लोगों ने अपने घरों में, ये हम बचपन में इनको चशबुझ बोलते थे, मतलब चसना यानी लाइट और बुझना मतलब बुझ जाना, तो चशबुझ। और सामने नाना जी जा रहे हैं घर की तरफ और घर पे जाके अभी मैं नानी जी को हेल्प करूँगा घर पे दिए हुए लगाने में। खिंड गया यो कौन गुड़ायो आपने गुड़ाया और कौन गुड़ाओ तो? नहीं ले या था गा थाली में डाली माँ, थाली में डाल के फिर बनाइए। ना खाल जाई दे बने क्या करे थाली में? थाली में सुतरा लगा दिया फिर बनाइए। दुनिया में हर टॉपिक की बात कर ली, लेकिन कल रात को जो मेरे साथ एयरपोर्ट पे हो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात ही करना भूल गया था। भूल तो क्या गया था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था यार। तो पंगा क्या हुआ आपने देखा होगा, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, उधर इमिग्रेशन क्लियर किया। इमिग्रेशन वाले ऑफिसर मस्त बंदे एकदम, उनसे बात हुई, बोल बेटा कहाँ घूम के आ रहा हूँ? सर जी कजाकिस्तान से आ रहा हूँ। फिर बोलता सर आपकी ड्यूटी भी मस्त है यार, दिवाली की रात और आप इधर ड्यूटी कर रहे हो, वो क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना काम है वहाँ। आपकी भी बात सही है। उसके बाद इमिग्रेशन को क्लियर करने के बाद फिर मैं पहुँचता हूँ कस्टम्स ऑफिसर्स के पास। तो जैसे ही मैं वहाँ पे कस्टम पे पहुँचा, मैंने अपना लगेज रखा, लगेज स्कैन हुआ। उसके बाद कस्टम ऑफिसर बोलते कि भाई साहब इंडिया में अभी ड्रोन अलाउड नहीं है। इससे पहले मैं इंडिया में काफ़ी बार इसी ड्रोन को ले जाना, उधर लेके जाना, ऐसे ले कर चुका हूँ, लेकिन आज से पहले कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो मैं भी शायद दिवाली के कारण जो चेकिंग वेकिंग तो ज़्यादा चल रही होगी, तो कस्टम वाले भाइयों ने बोला कि आप ड्रोन नहीं ले जा सकते और ये आपको रोकनी पड़ेगी। यार मेरा दिमाग खराब है यार, ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे एक भाई साहब थे, अगर वो भाई साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो यार थैंक यू भाई, आपके कारण
उन भाई ने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन भाई ने पूरा प्रोसेस समझाया कि आप चिंता मत करिए, ये ड्रोन जब आप इंडिया छोड़ के वापस जाएंगे ना तो आपको ड्रोन उस टाइम पे वापस मिल जाएगी। बस पंगा ये है कि आप अब इंडिया में आप ये ड्रोन कैरी नहीं कर सकते। यार स्टार्टिंग में तो समझ नहीं है, क्योंकि ड्रोन कुछ टाइम पहले जब आपने नागालैंड सीरीज़ देखी होगी तो नागालैंड में मैं ड्रोन लेके गया था, वहाँ पे मैंने फ्लाई किया और मैं फ़्लाइट्स में भी लेके जाता था। जब मैं इंडिया से बाहर जाता तब भी बैग में होती थी, इंडिया में आता था तब भी बैग में रहती थी। तो यार कई बार जो अपने रूल्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, रूल्स मेरे को पता नहीं था। लेकिन जो कस्टम ऑफिसर थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे यार, क्योंकि नॉर्मली कस्टम ऑफिसर के अपने दिमाग में ये छवि रहती है कि भाई खड़ूस से बंदे हैं और वो आपकी लेनी देनी करेंगे। देखो भाई उनका काम होता है, लेकिन स्पेशली जो एक भाई थे उन्होंने मेरी काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प की और उनके कारण तो उनको मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। और बाकी जो कस्टम ऑफिसर थे वो भी काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव थे। उनमें से एक अंकल थे, वो तो कुछ ज़्यादा ही मस्त बंदे थे। लेकिन ड्रोन मुझे नहीं मिली, मैं ड्रोन अब मेरे पास में नहीं है। ड्रोन अभी है दिल्ली में एयरपोर्ट के ऊपर और कल की मेरी फ़्लाइट है नेपाल की। लेकिन भाइयों ने मुझे ये बोला था कि अगर आपकी फ़्लाइट 4 बजे है तो कम से कम 10 बजे आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाना, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनमें कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है। कहीं भाई आपके पास टाइम की कमी पड़ जाए और फॉर्मेलिटीज़ के कारण आपकी ड्रोन कहीं पर ना रह जाए, तो जितना जल्दी हो सके एयरपोर्ट पर पहुँच जाना। उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दिया है और उस फॉर्म के साथ मैं वापस जब जाऊँगा कल तो ड्रोन को कलेक्ट कर लूँगा। तो फिर यूँ मान लो कि मैंने इंडिया में ड्रोन इंपोर्ट भी कर ली और री एक्सपोर्ट भी हो गई वो। तो अगर आप कभी भी अगर इंडिया में फ्लाई कर रहे हो फ्रॉम आउटसाइड तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अब इंडिया में ड्रोन्स अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट इम्पोर्ट ड्रोन्स। अगर आपके पास ऑलरेडी ड्रोन है तो उसके लिए भी वो बिल मांगते हैं। बिल मेरे पास पंगा क्या था कि बिल मेरे पास था नहीं उस टाइम पे, तो इस कारण से अगर बिल होता ना मेरे पास तो बिल होने के कारण भी शायद वो ड्रोन में पंगे नहीं होते। लेकिन बिल भी नहीं था और एक सर्टिफिकेट होती है वो भी चाहिए होती है, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। लेकिन आजकल अपनी इंडियन गवर्नमेंट नए ड्रोन्स को रजिस्टर नहीं कर रही, तो एक वो अलग से पंगा है, पंगे ही पंगे हैं भाई। तो ये सब होने के बाद यूँ मान लीजिए 1.5 से 2 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। उसके बाद फिर मैं मेरे दोस्त के घर पे पहुंचा, फिर सुबह मैं ट्रेन पकड़ के ननियाल पहुंचा। ननियाल में पहुंच गया था लगभग 11:15 के अराउंड, और 11:15 से लेके अब तक मैं नाना नानी और मम्मी पापा के साथ ही था। इधर अब दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं। नानी वो जो दिए होते हैं उनके अंदर तेल वेल डाल रहे हैं, और अब थोड़ी देर में हम यहाँ पे कैंडल ये मोमबत्ती और घर पे दिए हुए जलाने वाले हैं। ले माँ ले आप चसो ले कर दे श्री गणेश। मां गाल की भी किसी गिलास में ले तेल भी घणो खिंडा दिया आपने तो। गाल की इसे गिलास में ले है ओए जाओ भाई बेटा, किस्म कर गए उस समय ठीक है। श्री गणेश श्री गणेश हाथ बड़ा वो हम थोड़ा तेल लगा। हैप्पी दिवाली जेठालाल बोले अगर वहाँ क्यों कर रहे? हैप्पी दिवाली जेठालाल बोला ठीक है। याद आई कि नाम तेल देंगे आंसर समझ रहे होंगे क्यों तेल के जा मंगाओ तेरे को हम थोड़ा तेल घाले क्या माँ? तो आज धरे तो एक दिया इधर लगाया है और 4 उधर लगाया है, और एक बड़े वाला दिया एक घर की मेन एंट्रेंस के ऊपर। एंट्री करने के बाद ये आपको दिख रहे होंगे कुछ दिए हैं, बीच में कुछ मोमबत्ती कैंडल्स हैं, और इस वाली दीवार के ऊपर सारी कैंडल्स हैं। इस गाड़ी का स्टैंड बोल लीजिए, इसके ऊपर एक दिया जला रखा है, और ये घर की मेन 4 दीवारी, इसके ऊपर पूरे पे मोमबत्तियाँ। ये पीछे पानी की टंकी है, इसके ऊपर भी 3-4 मोमबत्ती लगा दी। इधर ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर के ऊपर कुछ नहीं, लेकिन जो ट्रैक्टर की ट्रॉली है इसके ऊपर 2 मोमबत्तियाँ लगाई हैं। और इधर भाई साहब ये अपनी भैंसें ऐसे आराम कर रही हैं। ककदेला बरात ककदेला आया मुझे आयो बस आयो। नाना जी भी पूजा वूजा करने, और अब की बार मेरे पास नेपाल के लिए मेरे को कुछ डॉलर चाहिए थे, तो पूजा वाली थाली में मैंने डॉलर्स रख दिए। कजाकिस्तान वाले भी हैं, यूएई वाली करेंसी भी है। ये यहाँ का देसी उत्पाद, इसे बोलते हैं यहाँ पे मतेरी, और ये है कचरी। एक दीवा है घी का, राइट साइड वाला तेल का, और उधर हलवा और चावल। क्या के बग्गी जोड़ी आ गया क्या बनाओ माँ?
हाँ रोटी रोटी मैं बाजरे खाऊंगा मुझे चून उसने रखा है ना उसने रखा कौन उसने रखा कोई सुना के तो मान आड़ लिया देना मैं इससे चूल्हे की खाऊंगा दे मैं कोई सा थोड़ी ना वो चूल्हा बना दिया करना दीपान से तो मैं बना दे दिया दीपांशु सही इतना अच्छे हो है ना बोल तो क्यों कर बोले अगर बहुत है बहुत शानो नानी जी इधर बाजरे की रोटी बना रही है चूल्हे के ऊपर ये देसी अपना हरियाणवी चूल्हा और ये है भाई मक्खन ये लाल चटनी और मैं खाऊंगा गेहूं की रोटी मुझे बाजरे की अच्छी नहीं लगती सिग्गी मेरी रोटी सिग्गी ले। घी और रख दे ना ना घी रहने दे मैं ना ना कौन तो एक बाजरे रोटी खा ली भाई मैं चावल कौन पाँच छः खाऊं ना जी को ना मेरी 3 और बना दे मैं ए मां देख भाई बाहर रोटी कौन मिले तेरे खातर नौकरी का मैं छोरन मारन दे ना कर कौन सा नाज मतलब रोटी खाओ बाल रोटी सब कुछ करने वालने के बाद नानी ने खाना खा लिया है और नानी अभी नाना जी के लिए हुक्का भर रही हैं तो ये हो गई हुक्के की चिलम और ओको कड़ा नान जी बोरे छोड़ है के हाँ क्या को था जो दिवाली को है ना जी पर बड्डो संदेश है घनी चीज कर रखे हैं हम